हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है बेसिकली 3 स्टेज एग्जाम होता है: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में पहला पेपर जीएस का होता है, सेकंड पेपर टेक्निकल का होता है। टेक्निकल में सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जितने भी रहते हैं। और जो हमारा मेंस का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कन्वेंशनल पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर कन्वेंशनल पेपर 2 होता है, जिसमें आधे आधे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है वो इंटरव्यू की होती है। तो जो कन्वेंशनल पेपर 1 और कन्वेंशनल पेपर 2 होते हैं उनके सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। और जो हमारी स्पेसिफिक ब्रांच होती है, जो प्रीलिम्स का पेपर 2 होता है, जो हमारी टेक्निकल ब्रांच का होता है, उसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे कन्वेंशनल पेपर 1 और कन्वेंशनल पेपर 2 दोनों के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे हम लोग, हमें जो कन्वेंशनल पेपर 1 है या हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं हम लोग। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमें पढ़ना है, जिसे ईडीसी बोलते हैं। मटेरियल साइंस हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है। एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो पेपर 1 में हम देखते हैं कि लगभग 7 सब्जेक्ट है। फिर हम पेपर 2 में देखते हैं तो कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम और डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसे। फिर थर्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर जो फोर्थ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। फिफ्थ जो टॉपिक सब्जेक्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। छठवा जो सब्जेक्ट है वो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। सेवन्थ एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स। और एट्थ जो है हमारा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स है। तो इन चीज़ों से जो है लगभग इसमें पेपर कन्वेंशनल पेपर 2 में टोटल 8 सब्जेक्ट है। तो टोटल हमारे पास 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं कि ये सारे 15 के 15 सब्जेक्ट जो हमारा प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है टेक्निकल का, उसमें सारे के सारे 15 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम सिलेबस को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आपको। कौन हमारे जो सब्जेक्ट्स है इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम ब्रीफ में देखेंगे। सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ प्रीवियसली लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार उनको देख लीजिएगा, जिसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यदि आप गेट और आईएएस दोनों एग्ज़ाम की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है। गेट 2021 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। ओनली आईएएस 2021 के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी मैंने डिस्कस की हुई है। जनरल स्टडीज़ के कितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं 10 के 10 टॉपिक्स के बारे में, और डिटेल में बताया है कि हमको उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक डिस्कस किया हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। मैंने कुछ लगभग 7 से 8 लेक्चर मैथमेटिक्स के भी अपलोड किए हुए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पे जाके विजिट कर सकते हैं। यदि आप टेक्निकल ब्रांच से है या नॉन टेक्निकल ब्रांच से है और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मैंने लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं, आप एक बार उन्हें भी विजिट कर सकते हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। एमपीपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी स्ट्रेटजी मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन और बेसिक डिटेल सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स देखे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का वो हम लोग देख लेते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट में जो ऑफिशियल सिलेबस है वो हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट लेक्चर मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने कुछ प्रीवियसली लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और देन यदि इस सिलेबस की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं उस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशंस कर दूंगा। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पहला सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, डायोड,
transistor basics and characteristics, diode for different uses, junction and field effect transistor, BJT, JFET, MOSFET, transistor amplifier of different type, oscillator and other circuit, basics of integrated circuit, bipolar and MOS and CMOS ICs, basics of linear ICs, operational amplifier and their applications, linear, nonlinear, optical source detector, basics of optoelectronics and its applications। तो ये हुआ पहला सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। देन दूसरा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमें इसमें पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी सर्किट, ओम्स एंड किरचॉफ लॉ, मेश नोडल एनालिसिस, सर्किट थ्योरम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडेज एंड लेंज लॉ, induced EMF and its uses, single phase AC circuit, transformer efficiency, basic DC machines, induction machines and synchronous machine, electrical power source, basics, hydroelectric, thermal, nuclear, wind, solar, basics of batteries and their uses। मटेरियल साइंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक मटेरियल साइंस का भी है। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स, कैरेमिक मटेरियल स्ट्रक्चर, कंपोजिट प्रोसेसिंग एंड यूजेस, इंसुलेटिंग लैमिनेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टी एंड यूजेस, मैग्नेटिक मटेरियल, बेसिक्स, क्लासिफिकेशन, फेराइट, फेरो, पैरा, magnetic material and component, nanomaterials, basics, preparations, purification, sintering, nanoparticles and uses, nano-optical, magnetic, electronic material and uses, superconductivity and uses। फिर हम जो अनदर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्टैंडर्ड्स, analog and digital system for measurements, measuring instrument for different application, static dynamic characteristics of measurement system, error statistical analysis and curve fitting, measurement system for non-electrical quantities, basics of telemetry, different types of transducer and display, data acquisition systems basics। तो ये सारे टॉपिक्स हुए इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के। नेटवर्क में हमें पढ़ना है नेटवर्क ग्राफ्स एंड मैट्रिक्स, बाय डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट, सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर, ड्राइविंग पॉइंट एंड ट्रांसफर फंक्शंस, स्टेट इक्वेशंस फॉर नेटवर्क्स, स्टेडी स्टेट साइनसोइडल एनालिसिस। जो छठवां सब्जेक्ट है पेपर 1 का एनालॉग और डिजिटल सर्किट, वो हम लोग उसके टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड्स, बीजीटी, एफईटीज, डायोड सर्किट फॉर डिफरेंट यूजेस, बाइसिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ बीजीटी, जेफेट, एम्पलीफायर सर्किट एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एम्पलीफायर, सिंगल मल्टी स्टेज feedback and uses, active filter, timer, multiplier, wave shaping, analog to digital, digital to analog converter, Boolean algebra and uses, logic gates, digital IC family, combinational and sequential circuit, basics of multiplexer, counter register, memories, microprocessor, design and applications। तो ये हुए हमारे 6 सब्जेक्ट्स। फिर हम देखते हैं एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के टॉपिक्स। इसमें हमको पढ़ना है रैंडम सिग्नल, नॉइज़, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, एनालॉग वर्सेस डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन सिस्टम्स में हमें पढ़ना है AM FM ट्रांसमीटर रिसीवर थ्योरी, प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड्स, SNR, कंपैरिजन। डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिक्स में हमें सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, कोडिंग, PCM, DPCM, मल्टीप्लेक्सिंग, ऑडियो वीडियो। डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमें पढ़ना है ASK, FSK, PSK, मल्टी एक्सिस, TDMA, FDMA, CDMA। ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में हमें पढ़ना फाइबर ऑप्टिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड्स। कंट्रोल सिस्टम में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, एप्लीकेशंस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम थ्योरी, सिस्टम रियलाइजेशंस, ट्रांसफॉर्म्स एंड देयर एप्लीकेशंस, सिग्नल फ्लो ग्राफ,
Routh-Hurwitz criteria, Root-Loki, Nyquist Bode plot, feedback system, open and closed loop, type stability analysis, steady state, transient and frequency response analysis, design of control system, compensator elements of lead lag compensations, PID and industrial controller। फिर जो थर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना है बेसिक्स आर्किटेक्चर, CPU, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, पेरिफेरल डिवाइसेस, ट्रेंड्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इशूज, डेटा रिप्रेजेंटेशंस एंड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिक्स, प्रोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल systems, protections and securities, databases, different types, characteristics and design, transactions and concurrency, control element of programming language, typical example। फिर जो फोर्थ सब्जेक्ट है EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसमें हमें पढ़ना है एलिमेंट ऑफ वेक्टर कैलकुलस, मैक्सवेल इक्वेशंस, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, गॉस स्टोक्स थ्योरम, वेव प्रोपगेशन थ्रू डिफरेंट मीडिया, transmission lines, different type basics, Smith chart, impedance matching, transformations as parameter, pulse excitations, uses, waveguide basics, rectangular types, mode, cutoff frequency, dispersion, dielectric types, antenna radiation pattern, monopole, dipole, gain, arrays, active passive theory, uses। फिर हमें जो फिफ्थ सब्जेक्ट है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स में हमें पढ़ना है VLSI टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, लिथोग्राफी, इंटरकनेक्ट्स, पैकेजिंग, टेस्टिंग, VLSI डिजाइन प्रिंसिपल, मक्स, रोम, PLA बेस्ड डिजाइन, मुरे मिले सर्किट डिजाइन, पाइपलाइन कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, एग्जाम्पल्स, DSP डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम यूजेस, डिजिटल फिल्टर, FIR फिल्टर, IIR टाइप्स, design, speech, audio, radar, signal processing, uses, microprocessor and microcontroller, basics, interrupts, DMA, instruction set, interfacing, controller and uses and embedded system। तो ये सारी चीज़ें हमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी है। और जो छठवां और आखिरी टॉपिक्स है हमारा एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स, उसमें हमें पढ़ना कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, uses, OSI model, security, basics, packet multiplex, stream, city-link, cellular network, types, analysis, protocol, TCP/IP, TCP, microwave and satellite communication, terrestrial space type LOS, systems, blocks, semantics, link calculation, system design, communication satellite, orbit characteristics, systems uses, fiber optic communication system, block semantics, link calculation and system design। तो ये सारा सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए और उनके जो टॉपिक्स हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिए। ये ऑफिशियल सिलेबस है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर दें। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए।